अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जिस सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज है जी 9 सितंबर और आज है मेरे छोटे भाई का बर्थडे। आज का दिन बड़ा स्पेशल है और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे भाई को सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, ऐसी वो ढेरों सारी खुशियाँ देखें, अल्लाह ताला उनको कामयाब करें। तो सबसे पहले जी जुहेब भाई, मेरी तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मे यू हैव अ लॉट मैनी मोर। और बहनों की दुआएं आपको पता भाइयों के लिए हमेशा से होती हैं। मेरी तो दिली दुआ है कि अल्लाह करे मेरे दोनों भाई जो हैं वो इसी तरह से खुशो खुरम रहें, आबाद रहें और उनका साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रहे। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और इसी तरह से सारे भाइयों को, जितनी भी बहनें हैं उन सब के भाइयों को, सबके बेटों को, सबको अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। क्योंकि जो बहनें होती हैं, बेटियां होती हैं, उनका बहुत ज़्यादा प्यार होता है। मेरा भी मेरे भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है। छोटे के साथ स्पेशली मेरी चिट चैट चलती रहती है। हम लोग लड़ाई करते हैं, उधर से हम लोग लड़ाई करते हैं। लड़ाई खैर हमारी ऐसी नहीं होती कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो, बस बातें शातें गपशप करने वाली, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, मुझे कहता है तुम बहुत बोलती हो। और फिर उसके बाद 2 मिनट होते हैं और फिर उसके बाद बाजी क्या करना है आपने, बाजी ये खाना है आपने। तो हम दोनों की लड़ाई ऐसी होती है, नोक झोंक ऐसी होती है। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। दोनों मुझसे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। आपको पता है फिर बहन भाइयों के ये लाड प्यार तो आपस में चलते रहते हैं। तो आज है जिसका बर्थडे, दिन का आगाज़ हो चुका है, हम लोग नाश्ता कर चुके हैं। और यकीन करें गर्मी देखिए अभी भी जाने का नाम नहीं ले रही। और ये देखिए इस कदर स्वेटिंग होती है, इस कदर स्वेटिंग होती है कि मैं क्या बताऊँ आपको। आज काम काफ़ी ज़्यादा करने वाले हैं। सबसे पहले अब लंच का टाइम हो जाएगा, हम लोग वो करेंगे। फिर उसके बाद बाज़ार का एक चक्कर लगना है। फिर उसके बाद जी रात में केक कट करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन नहीं होगा, बस हल्का फुल्का सा, जिस तरह सा आम घर में रूटीन में हम लोग केक कट करते हैं, तो हम लोग वो केक काटेंगे उसका। पिछले 2-4 दिन से थोड़ी सी उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, बुखार हुआ, जिसकी वजह से वो वीक काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो बस इसी तरह से चल रहा है। अल्लाह ताला उसे सेहत दे जी और अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दें, आमीन सुम आमीन। तो आज की जो रूटीन होगी वो मैं सारी की सारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलें जी अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल व्लॉग्स पर हुमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। उससे जो मेरे आने वाली न्यू वीडियो उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। बाज़ार चलेंगे लंच के बाद, थोड़ा सा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कुछ काम है करने वाले। और फिर उसके बाद रात की जो रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी। दोपहर के खाने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट की है और फिर जी उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद मैं फ़्री हो गई थी। तो यहाँ पे टाइम मैंने देखा तो तकरीबन 3:30 या पौने 4 होने वाले थे। तो मैंने कहा कि अगर मैंने कुछ थोड़ी बहुत, पहले तो हम लोगों ने यही कहा था मैंने कि मतलब चलें थोड़ी सी मतलब वैसे किसी टेबल को डेकोरेट कर लेंगे और उस पर रख के तो केक कर लेंगे। लेकिन फिर मैंने कहा कि जो बर्थडे होती है वो तो बलून्स के साथ ही होती है। हम तो बड़े हो गए हैं, लेकिन ये है कि मुझे तो लगता है ना कि मेरे भाई अभी मेरे लिए छोटे हैं, बच्चे हैं, तो मैं थोड़ी सी छोटी सी एक डेकोरेशन अपनी तरफ से कर लेती हूँ। थोड़ी सी मेरी एफ़र्ट्स होंगी और मेरा ख्याल है कि वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पे जी मेरे पास घर में कुछ चीज़ें अवेलेबल थी, तो मैंने कहा कि मैं उन्हीं को यूज़ करते हुए तो यहाँ पे थोड़ा सा ख़ुद का थीम जो है उसको क्रिएट कर लेती हूँ। मेरे पास पर्पल, वाइट, ब्लैक और ग्रे कलर के बलून्स थे। यहाँ पे मैंने कुछ थोड़े से पहले पर्पल जो हैं उनको फुला के देखा, और लेकिन ये है कि वो मुझे थीम कुछ ज़्यादा मिक्सअप होता हुआ अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने कहा कि मैं उसको रहने देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक और ग्रे जो हैं सोचा कि उसी के साथ मिलके कोई हल्की फुल्की सी डेकोरेशन कर लेती हूँ। यहाँ पे
जी मैंने मेथड भी बताया किस तरह से मैंने ये जो फ्लावर्स हैं वो बनाया 4 बलून्स को लेके, और अगर आप लोग चाहें तो 5 बलून्स को लेके भी तो बना सकते हैं, लेकिन ये कि मेरे पास जो ब्लैक बलून्स हैं वो थोड़े से कम थे और मैं चाह रही थी कि मतलब जितने मेरे पास है घर में ही चीज़ें अवेलेबल है मैं उसी से डेकोर कर लूँ। तो फिर मैंने अपना हिसाब लगा लिया था कि मतलब मुझे डेकोरेशन में कितने ब्लैक कलर के बलून्स चाहिए और कितने मतलब ग्रे कलर के चाहिए, तो उस हिसाब से मैं ये फ्लावर्स बना रही थी। अदरवाइज़ अगर आप 5 वाला बनाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लास्ट टाइम मैंने अपनी मोहसिन भाई की बर्थडे पे 5 बलून्स वाला मतलब फ्लावर बनाया था, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 15 को उनकी बर्थडे आ रही है, अब इसी मंथ की 15 को, तो अगर मैं दोबारा से कोई डेकोर करूँगी तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो वाला दोबारा से रिपीट करूँ, और इंशाल्लाह ताला आपको वो देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जी मेरे पास से जितनी चीज़ें थी मैंने कहा मैं उसी से अपनी जो डेकोरेशन है उसको कंप्लीट कर लेती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अच्छी लग रही थी क्योंकि इसमें मेरी अपनी एफ़र्ट्स थी। और भाई को, छोटे भाई को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जब आप खुद से डेकोर करते हैं किसी के लिए और इतनी मेहनत करते हैं, और मुझे यहाँ पे मेहनत करते करते भी काफ़ी टाइम हो गया था तकरीबन। ये जो इतनी सी डेकोरेशन है आपको देखने में तो काफ़ी ज़्यादा छोटी लग रही होगी, लेकिन इसको तैयार करते करते मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सैटिस्फ़ाइड थी कि मैंने एक अच्छा काम कर लिया है। ये देखें जी फाइनल रिज़ल्ट इस तरह से। ये सारी चीज़ें मेरे पास घर में अवेलेबल थी। मैंने मतलब लास्ट बर्थडे पे जब डेकोरेशन की थी, मैं उसकी पिक्चर्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो तब मेरे पास ये सब कुछ पड़ा हुआ था, तो मैंने उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए, तो ये देखें जी थोड़ी सी जो डेकोरेशन है वो खुद ही कर ली है। ये मेरे पास ब्लैक और ग्रे कलर के बलून्स थे, और ये देखें ये पिंक कलर का है, लेकिन फिर भी ये जो कुछ है वो चल जाएगा। ये मेरे पास गोल्डन कलर के रिबन्स थे, और साथ में मेरे पास ये मल्टी कलर्स के भी थे, लेकिन मैंने ये 2 कलर का थीम रखा है, येलो और वाइट कलर का, ब्लैक के साथ मतलब गोल्डन सा थोड़ा सा टच दी है। तो ये देखें जी ये ओवरऑल लुक है। और यहाँ पे मेरे पास आके ब्लैक बलून्स जो हैं वो ख़त्म हो गए थे, तो मैंने मतलब ये लड़ियाँ थी मेरे पास मल्टी कलर्स की, तो मैंने उनको इस तरह से बलून्स को लगा के, तो मैंने कहा कि पिक्चर्स तो ज़्यादा मोस्टली ऊपर ऊपर की बनेंगी, यहाँ नीचे की तो इतनी ज़्यादा पिक्चर्स नहीं बनी, तो ये इस तरह से मैंने डेकोरेशन कर ली है। तो होप्स हो कि आपको पसंद आएगी। अपनी खुद की मेहनत है, खुद की मेहनत आपको पता है कि बड़ी अच्छी लगती है, जैसी भी हो, लेकिन फिर भी जो आप एक चीज़ किसी पर्सन के लिए खुद अपने हाथों से करते हैं, डेकोरेट करते हैं इतना टाइम लगा के। टाइम देखें जी यहाँ पे मुझे 5:15 हो गया, और मैं तकरीबन 3:45 बजे मैंने ये काम स्टार्ट किया था। तो एक बलून को मतलब फुलाना, मेरे पास वो मशीन भी नहीं थी खुद से फुलाना, तो काफ़ी मुश्किल काम था। और फिर मैंने सोचा कि किस तरह से करूँ, क्या करूँ, तो मुझे ये इतना थोड़ा सा थीम जो है वो समझ में आया, तो इस तरह से ये मैंने डेकोरेशन कर लिया। अभी मैंने केक लेने के लिए जाना है, और फिर आपको दिखाऊंगी जी फाइनल लुक उसके बाद क्या आती है। ये देखें जी मैं बाज़ार चली गई थी, और फिर उसके बाद थोड़े से गेस्ट आ गए थे, तो बस वहाँ पे बिज़ी हो गई, और उसके बाद फिर मैंने जल्दी-जल्दी से अपने काम जो हैं वो शाम के ख़त्म किए हैं। और फिर उसके बाद अब मैं फ़्रेश हुई हूँ, और मैंने किया वगैरह कुछ नहीं है जी। मैंने जस्ट हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, बिल्कुल लाइट सा जो कलर है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा और मुझे स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है। और मैं किचन से होके आई हूँ, मैं बाल मैंने अभी खोले हैं क्योंकि मेरे बाल गीले हैं। तो मैंने कहा जी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा ड्रेस है जो उस दिन मैंने खुद स्टिच किया था। ये मैंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इसकी नेक लाइन का इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया था, गला बनाने का, ऊपर से लेके शोल्डर से लेके इस तरह से लेस लगाने का। और फिर ये मैंने इसके साथ मेटल के बटन है, ये इसके साथ मैच हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे इसके साथ, तो फिर मैंने ये ले लिए थे क्योंकि वो बिल्कुल दरमियान में से गला खाली खाली था, बटन लगते तो खूबसूरत लगना था। तो साथ में जी घर में मेरे पास ऑरेंज दुपट्टा था जो इसके साथ बिल्कुल मैच हो गया था, दुपट्टा मुझे लेना नहीं पड़ा। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, और बस भाई लोगों का वेट है क्योंकि वो थोड़ा सा काम कर रहे हैं, वो फ्री हो जाएं, फिर हम लोग जाते हैं केक लेने के लिए। उसके बाद साथ ही हम लोग कोई चीज़ खाने के लिए ऑर्डर कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग अपना केक कट करेंगे। तो मैंने कहा जी मैं आपको अपनी एक दफ़ा लुक दिखा देती हूँ, और साथ में बता भी देती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ इस वक्त की। बाज़ार का जो काम था वो मैं आप लोगों के साथ फिर किसी व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि इस तरह से व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर उसको भी शेयर करने लगी। तो आज जो व्लॉग होगा वो जस्ट बर्थडे का होगा, छोटा सा, और जो कुछ करती रही हूँ बस वो सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी भाई लोगों का वेट है जी, उन्हें कहते हैं कि जल्दी जल्दी से फ्री हो जाएं। और देखें जी स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है, मुझे तो हद से ज़्यादा होती है, पता नहीं किस किस के साथ ये मसला है, लेकिन मेरे साथ मुझे विंटर सूट करते हैं, गर्मियों में तो मेरा बुरा हाल होता है। तो चलें जी भाई लोगों से पता करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और फिर जाते हैं केक लेने के लिए।
और फिर जी मोहसिन भाई जो हैं वो फ्री हो गए थे और हम लोग जा रहे थे केक लेने के लिए। हम लोग शिमला गए थे क्योंकि शिमला वालों के केक जो है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। गवर्नमेंट के केक भी बहुत ज़्यादा अच्छे, ताज़े, रिफ़्रेशिंग होते हैं, फ्रेश होते हैं, लेकिन ये कि शिमला के केक्स भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। और यहाँ पे मुझे जो केक पसंद करना था वो करना था वनीला में या मिक्स कॉकटेल में, क्योंकि मेरी अम्मी को वो वाला पसंद है, मेरे छोटे भाई को वो वाला पसंद है। उन्हें चॉकलेट वाला इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, खा लेते हैं लेकिन ये कि बहुत कम खाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जो चीज़ जिसकी पसंद हो उसी के हिसाब से चीज़ जो है वो लेनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला केक जो बहुत ही खूबसूरत सा था वो हम लोगों ने मतलब पसंद कर लिया था और भाई उसको पैक कर रहे थे। और उसके अलावा जो बाकी केक हैं मैं उनकी सबकी वीडियो बना रही थी। यहाँ पे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सारे बहुत अच्छे लग रहे थे। नीचे जो एक था केक हाफ़ चॉकलेट था और हाफ़ कॉकटेल था, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो मैंने भाई से पूछा कि इसकी प्राइस क्या, उन्होंने कहा ये 4 पाउंड का केक है और इसकी प्राइस जो है वो 2700 है। और हमें इतना बड़ा केक नहीं चाहिए था क्योंकि हम लोग फैमिली के सिर्फ 5 लोग थे और आपको पता है मीठा कितना खाया जाता है, बहुत कम खाया जाता है। और उस दिन लाइट ने इतना ज़्यादा तंग किया था कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो बस यहाँ पे मैं साथ में ये मुझे कपकेक थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, खूबसूरत। इनके ऊपर नट्स थे, बादाम वगैरह उन्हें लगाए हुए थे। और ये ड्राई केक था, तो एक मैंने ये ले लिया था अम्मी के लिए और बाकी हम लोगों ने जो हमारा केक था वो लिया। हम लोगों ने कैंडल नहीं ली क्योंकि हमें ये था कि पता नहीं लाइट हमारे साथ क्या करती है, केक कट होगा नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो इसलिए फिर हम लोगों ने कहा कि मतलब उसको रहने देते हैं, जितना हो सकता है उतना सेलिब्रेट कर लेते हैं। और फिर हम लोग, मुझे रास्ते में जी रेड रोज़ेज़ नहीं मिले थे। मैंने सोचा था कि मैं पेटल्स लूँगी और टेबल के ऊपर उनको इस तरह से बिखेरूँगी, लेकिन ये कि वो नहीं मिली उस दिन। तो फिर हमने क्या किया, जो हमारे पास मल्टी कलर के रिबन्स थे मैंने उन्हीं को लेके तो उसी से जो टेबल है उसको डेकोर कर दिया। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और केक भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, खूबसूरत था और यकीन करें कि मज़े का भी बहुत ज़्यादा था। और साथ में हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था क्योंकि पिज़्ज़ा जो है वो मेरी पूरी फैमिली का मोस्ट फेवरेट है। अम्मी भी शौक़ से खा लेती हैं, अम्मी को पास्ता वगैरह पसंद नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने कहा था कि जो चीज़ सब खाते हैं वही ऑर्डर करते हैं। और जी यहाँ पे देखें हम लोग केक कट करने लगे थे और इस वक्त लाइट जो है वो कभी आ रही थी, कभी जा रही थी, कभी डिम हो रही थी। आपको यहाँ पे लाइटिंग भी बहुत कम नज़र आएगी। यहाँ पे भाई केक कट कर रहे थे और हम सब लोग उनको विशेस दे रहे थे कि हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मे यू हैव अ लॉट मैनी मोर इंशाल्लाह। आप जियो हज़ारों साल और अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आपका साया हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे। और लाइट का बहुत ज़्यादा इशू था। यहाँ पे आपको मेरी वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा डल सी नज़र आएगी। और किसी ने चेंज भी नहीं किया था, भाई ने भी चेंज नहीं किया था क्योंकि हम लोगों को ये था कि अचानक से अगर लाइट बंद होगी तो जो हम लोगों ने केक कट करना है हम लोग उससे भी जाएंगे। जो हम लोग दोपहर से मैं कोशिश करी थी डेकोर की और उसके बाद फिर हम लोग केक लेने के लिए गए, तो बस ये लाइट ने सारा काम ख़राब कर दिया क्योंकि लाइट जो है वो डिम हो गई थी और कभी आ रही थी कभी जा रही थी। तो बस हम लोग ऐसे ही गुजारा कर रहे थे। फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी से केक कट किया और उसके बाद कहा जी कुछ खा पी लेते हैं। तो अम्मी यहाँ पे केक डिस्ट्रीब्यूट करने लगी थी। अम्मी ने भाई को, छोटे को डाल के दिया, मैंने लिया। उसके अलावा मोहसिन भाई जो हैं उन्होंने मिल्क शेक पिया हुआ था। आपको पता है एक चीज़ मीठी खा लें तो उसके बाद दूसरी मीठी चीज़ खाने को दिल नहीं करता। तो बस जी इसलिए उन्होंने कहा कि उनका केक रख दीजिएगा, वो बाद में खा लेंगे। तो उनका हिस्सा जो है वो हम लोगों ने रख दिया था। हम लोग जी गपशप लगा रहे थे, साथ में मैं केक खा रही थी। यहाँ पे केक बहुत ज़्यादा मज़े का था, बहुत ज़्यादा यम्मी था। अगर आपने भी खाना है तो प्लीज़ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगी कि ये आपके हिस्से की बाइट मैंने ले ली है जी। समझ लीजिएगा कि आप सब ने मुँह मीठा कर लिया। और यहाँ पे अम्मी बैठ के हैं वो केक खा रही थी। मोहसिन भाई जो हैं वो कोक लेके आराम से बैठे हुए थे, कह रहे थे मेरी वीडियो नहीं बनानी। और अम्मी डांट रही थी कि क्यों नहीं वीडियो बनानी, तुम लोग कभी भी नहीं आते इसकी वीडियो में। तो इसलिए आज
आज अगर हम लोग बैठे हुए हैं तो आज सब लोगों की वीडियो बनेगी और जैसे हैं वैसे बनेगी, क्योंकि आपको पता है कि घर में फिर सेम बंदा ऐसे ही होता है। यहाँ पे मैं उनके साथ मजाक कर रही थी, हंस रही थी, बातें शातें कर रहे थे और हम लोग अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। और यकीन करें अभी हम लोग खाना खा के फ्री हुए थे कि उसके बाद से एकदम से जो लाइट है वो टोटल ऑफ होगी। और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलें कुछ थोड़ा बहुत जो है मतलब बर्थडे का सेलिब्रेशन वो हो गया है। ये नहीं हुआ कि अगर हम लोग केक कट कर रहे हों और उसके साथ ही एकदम से लाइट ऑफ हो जाती और हमारे घर यूपीएस वगैरह भी नहीं था, तो फिर कितना ज़्यादा मसला बनता। और उसके अलावा जी उस दिन हम लोगों ने कोई पिक्चर्स नहीं ख़ास बनाई, कोई वीडियोज़ नहीं इतनी बनाई, क्योंकि लाइट का ही पता नहीं था। जी, तो ये मेरा आज का छोटा सा व्लॉग था। और इस वक्त आप देख रहे होंगे कि लाइट काफ़ी ज़्यादा डिम है, क्योंकि शाम से हमारा जो लोड है वो एकदम से कम हो गया है। और इस वक्त भी 143 है और उसके ऊपर अभी ये लाइट चल रही है। किस वक्त बंद हो जाए कुछ कह नहीं सकते, इसलिए बर्थडे भी हमारी सो रही। जस्ट हम लोगों ने केक कट किया है और उसके बाद खाया पिया है। इतना जितना मज़ा आना चाहिए था, जितनी हम लोगों ने पिक्चर्स बनानी थी, वीडियोज़ बनानी थी, वो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, क्योंकि पता नहीं था कि एकदम से लाइट ऑफ हो जाए। और वैसे भी लाइट डिम चल रही है, ना फ़ैन चल रहा है ना कुछ और। तो अभी एकदम से लाइट बंद होगी, फिर उसके बाद जब दोबारा आएगी तो तब जाके कहीं लोड जो है पूरा होगा। और मेरे सेल की जो बैटरी वो भी बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है। तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल ब्लॉग्स पे हमारे को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर अच्छी सी वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप लोग हमेशा रहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।